राजयोगों की श्रृंखला में आज हम फिर से बात करने वाले हैं। देखिए, कोई भी राजयोग हो या कोई मंत्र हो, योग हो, तंत्र हो, सभी उसी प्रकार से काम करता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना कोई राजयोग काम करेगा। वो अपना काम करेगा लेकिन उस स्थिति में नहीं कर पाएगा। जैसा कि कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आप काम करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा, और आप अगर आलस्य में बैठे रहेंगे, आप अगर कर्म नहीं करना चाहते तो बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। इसी तरह योगों का है, चाहे कुंडली को देख लीजिए, चाहे किसी भी मंत्र को देख लीजिए। मंत्र की सिद्धि भी तभी होगी जब आप उसकी मात्रा में जाप करेंगे, और उसमें भी श्रद्धा भाव द्वारा। अब यहाँ पे जिस योग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो योग है कि चाहे कोई कहीं भी जन्मा हो। ये हम कह रहे हैं कि कोई चाहे कहीं भी जन्मा हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन ये वेद में पारंगत यानी वेद को जरूर पढ़ेगा। देखिए, अगर मेहनत नहीं करेगा तो पारंगत नहीं होगा। जब तक सारहस्य उसको नहीं पढ़ेगा, अर्थ सहित नहीं पढ़ेगा। वैसे योग के अनुसार तो उसको अर्थ सहित ही पढ़ना चाहिए। ऐसा मनुष्य जिसके इन ग्रहों स्थिति में जिसका जन्म होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि या तो उसने कहीं कमी की है या फिर उसके उन भावों पे कहीं ना कहीं पाप दृष्टि है या ग्रह कमजोर है। इस तरीके का मानना पड़ेगा, है ना। तो जब तक आप स्वयं की मेहनत नहीं करेंगे तब तक योग काम नहीं करेगा, क्योंकि मेहनत के बल पे ही हाथों की रेखाएं भी बदली जाती हैं। जैसे हस्तरेखा में अगर कोई योग आपके हाथ में बन रहा है और आप उस काम में नहीं हैं तो वो योग मिट जाएगा। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की लाइन आ जाएगी, आपके पास पैसा आने लगा है तो धन की कोठरी आ जाएगी। ऐसे भाग्य रेखाएं अपने आप बनने लगती हैं। तो आज हम इसी तरह से राजयोगों के बारे में जो बात चल रही है वहीं देखते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली को जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। सामने अपनी कुंडली रख लें और देखें कि कहाँ कौन सा ग्रह बैठना चाहिए जिससे आपका ये राजयोग सिद्ध हो और कोई पाप ग्रह की ज़्यादा विशेष प्रभाव पाप ग्रह का ना हो। तो देखते हैं। बलि सौम्य ग्रहो लग्ने। देखिए, पहले हम देख लेते हैं किसको। एकोपि यदि केंद्रस्य शुक्रो जीवोऽथवा बुधः जायते च तदा बालो धनाढ्यो वेद पारगः। वेद में पारंगत ऐसा जातक हो जाता है। कैसा? एकोपि यदि केंद्रस्य, अगर एक भी ग्रह केंद्र स्थानों में बैठा हो। केंद्र स्थान आप समझते हैं, जो बीच में है उसे केंद्र कहते हैं। तो 1 4 7 10 ये केंद्र हो गया। तो शुक्रो जीवो अथवा बुधा, शुक्र, गुरु और बुध अगर आपके केंद्र स्थान में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो जायते च तदा बालो, वो जातक क्या बन जाता है? धनाढ्यो। धनाढ्य यानी धनवान। उसके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, लग्जरी की कमी नहीं रहेगी। और ऐसा फिर क्या बनता है? वेद पारगः, जो वेद को जानने वाला है, वेद में पारंगत है। ऐसा व्यक्ति जिसका बुध और गुरु, वैसे भी ये गुरु जहाँ अच्छा बैठा हो तो वेद और अच्छी शिक्षा का कारक हो जाता है। और बुध भी तर्क शक्ति को भी बढ़ाता है और बुद्धि को बढ़ाता है। शुक्र लग्जरी का कारक हो गया। तो ये तीनों जब अच्छे बैठे हों और केंद्र में हों तो ये तीनों आपकी इन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, धन को देंगे और वेद विद्या में आपको पारंगत करेंगे, यानी धार्मिक भी बनाएंगे। दूसरा एक और योग की हम बात कर लेते हैं कि बलि सौम्य ग्रहे लग्ने केंद्रस्थो यदि वीक्षति। अच्छे ग्रह अगर केंद्र में बैठ करके और लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो क्या होता है?
अच्छे ग्रह, सौम्य ग्रह। अब देख लीजिए कि आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं, कहाँ कहाँ यानी केंद्र में, वही 4 स्थानों में। अगर केंद्र में सौम्य ग्रह बैठे हैं और लग्न को देखते हैं, उनकी दृष्टि कहाँ पड़नी चाहिए, लग्न पे, है ना। सौम्य ग्रह की दृष्टि लग्न में पड़े तो आप समझ लीजिए कि ऐसा राजयोग क्या कहता है, राजयोग तथा निहंत्यरिष्ठानि तमः सूर्यो, है ना। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही जब केंद्र में बैठे